Hello, bachcho. Let's read the question first. The question says that a man of mass 60 kg standing on weighing machine placed in a lift, moving with velocity v and acceleration a as shown in figure. Calculate the reading of weighing machine in following situations: a equal to 0, v equal to 2 मीटर पर सेकेंड. सो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. सो की कंसेप्ट इज bodies in equilibrium. Bodies in equilibrium. ये बच्चों आपका की कंसेप्ट क्या है आपका बॉडीज इन इक्विलिब्रियम. अब बॉडीज इन इक्विलिब्रियम में क्या होता है बच्चों आपका कि अगर मान लो एक्सेलरेशन 0 है किसी चीज़ का, तो एफ नेट क्या होता है बच्चों आपका. एफ नेट आपने पढ़ा न्यूटन सेकेंड लॉ से, एम ए होता है. अगर ए 0 है तो एफ नेट भी क्या होगा आपका 0 होगा. तो इस केस में आपका ठीक है जो आपका नेट फोर्स होगा बच्चों वो 0 होगा. अब यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन क्या है आपका 0 दे रखा है, मतलब इस केस में भी नेट फोर्स 0 है. अब इस केस में हमको वेइंग मशीन की रीडिंग पूछी है. वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होती है, जितना नॉर्मल आपका पर्सन वेइंग मशीन पर लगाता है वही रीडिंग होती है. और जब जितना नॉर्मल पर्सन वेइंग मशीन पर लगाता है उतना ही नॉर्मल वेइंग मशीन पर्सन पर लगाएगी फ्रॉम एक्शन रिएक्शन रूल. मान लो बच्चों वेइंग मशीन नॉर्मल जो पर्सन पर लगा रही है वो एन है. अब नीचे क्या है आपका ग्रेविटी का फोर्स एक्ट करेगा 60 जी. तो देखो ऊपर बच्चों आपका एन लग रहा है, नीचे कितना लग रहा है 60 जी लग रहा है. तो एन इक्वल टू 60 जी होगा, क्यों क्योंकि एक्सलेशन 0 है तो नेट फोर्स 0, जो ऊपर की ओर फोर्स होगा नीचे के फोर्स के बराबर होगा. एन इक्वल टू क्या होगा 60. तो ये बच्चों क्या है, ये इक्वल टू ठीक है किसके बराबर है, वेट ऑफ 60 केजी पर्सन के बराबर है. 60 केजी के वेट के बराबर है बच्चों. तो रीडिंग क्या होगी आपकी 60 केजी होगी, जो इसका ओरिजिनल मास है. इसका रीडिंग क्या होगी आपकी 60 kg होगी. So this will be the required answer. So I hope you understood it well. Best of luck.